नमस्कार। 12th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कल के बाद के जो टॉपिक थे। कल हमने थोड़ा बहुत चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ लिया था और चार्जिंग बाय इंडक्शन को आज हम लोग देखेंगे इसको प्रॉपरली क्या है। और विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज टेक केयर दिस टॉपिक। ओके, तो कल मैंने बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय टच, इसके कई नाम हैं। इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कह सकते हो, इसे चार्जिंग बाय टच भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था, काफी काफी एग्जांपल भी दिए थे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है कि आप किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से टच कराकर उस न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वो जो मेथड है चार्जिंग का, इस प्रकार का, उस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय टच। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल का चार्जर है, बैटरी का इन्वर्टर है, जितनी भी चीजें चार्ज होती हैं वाया चार्जर, लैपटॉप की बैटरी है, वो सारा जो कुछ भी है वो आपका इसी में इंक्लूड होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें फिजिकली टच करना पड़ेगा तब न्यूट्रल बॉडी चार्ज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा मेथड चार्जिंग का जिसमें आप बगैर टच किए हुए, मतलब न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से बगैर टच किए हुए उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दें। ये जो प्रोसेस है, मेथड है चार्जिंग का, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने जनरली कि स्टूडेंट्स की 3 टाइप की क्लासेस कैटेगरीज होती हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझाने के लिए या फिर उत्तेजित करने के लिए मारना पीटना पड़ता है, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो पास में थोड़ा समझाने समझ जाते हैं, और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेरित होते हैं, मतलब इंस्पायर होते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं अगर क्रिकेटर हूं तो मैं कपिल कपिल देव या सचिन तेंदुलकर से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उन लोगों से प्रेरणा ले रखी है। तो मैं तो कभी नहीं मिला उनसे फिजिकली, ना ही मैंने कभी उनसे बात की। तो इस तरीके से मैं कभी जिस बंदे से मिला नहीं, लेकिन उसके गुण मेरे अंदर हैं। तो सिंपली वहीं से आप इसका मतलब ड्रॉ कीजिए। तो इंडक्शन का मतलब सिंपल वही है कि आप बगैर टच किए हुए किसी बॉडी को चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को इस डायग्राम के थ्रू, बहुत ही प्यारा सा ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में यूज किया जाता है इसको बार बार। देखिए इसको, हमारे पास ये न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, ये ग्राउंड। अब हमारा टारगेट है इस न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज कंडक्टर में कन्वर्ट कर रहा है या फिर चेंज कर रहा है। ओके, तो अब इसके लिए हमने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है हमारे पास, हाईली पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, वो हम इसके नियर लेके आएंगे, इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। ध्यान देना इस चीज पे, मतलब इसको टच नहीं कराना है, इसके पास में लेके आना है। ठीक है, अब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप किस टाइप के मटेरियल को एज ए कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि उसे कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आप व्हाट्सएप पे, समझ तो गए ही होंगे आप लोग। तो अब मैं बात करता हूं इस न्यूट्रल कंडक्टर की। ये न्यूट्रल स्फीयर है। तो अब मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को शुरू किया। प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, शुरू करते ही हमने क्या किया, सबसे पहले एक हाईली पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज रॉड है। ठीक है, इसको इसके नजदीक लेके आए, नियर बाई लेके आए। तो जैसे ही मैं इस रॉड को इसके पास में लेके आऊंगा तो होने क्या वाला है यहाँ पर, ये देखना। तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारी मात्रा में रहेंगे। मींस in a conductor lot of
free electrons present on its surface. Okay, but these electrons are not independent to move away from the conductor's surface. ध्यान देना इस चीज पे। तो मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस सरफेस पे मूव करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। अब मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी, जैसे इसको मैं इसके पास लेके आया स्फीयर के, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, मतलब फोर्स लगाना शुरू कर देगा इनको, ठीक है। जैसे ही फोर्स लगाना शुरू करेगा तो इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो पास आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रीजन क्यू से रीजन पी की तरफ चले, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब सिंपली ये है कि इस जगह को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएगा वहां पर उसका जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा गया इसके बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तीसरा गया इसके बराबर, चौथा गया इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये रॉड अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन्स पे। हमें पता है कि जो चार्ज होते हैं अपोजिट नेचर के वो अट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ये तो डायग्राम नंबर बी की कहानी है। अब हम जाते हैं डायग्राम नंबर सी पे। अब आप इसे गौर करके देखो, इसमें हमने क्या किया है, ये जो रीजन क्यू था जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस रीजन को क्यू को एक ग्राउंड वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको को ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ऐसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसको याद क्या रखना है, ये चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्या है, अभी हाल फिलहाल लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल आप समझो। लो पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जहां पे ज्यादा हो, और हाई पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जहां पे ज्यादा हो, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां से वैसे जो ग्राउंड अर्थ है हम इसको न्यूट्रल ट्रीट करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो इसके कंपैरिजन में ये हाई पोटेंशियल हो गया, और इसके कंपैरिजन में ये न्यूट्रल कैसा बिहेव करेगा, लो पोटेंशियल की तरह। तो अब होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर गए, तो उनको कंपनजेट करने के लिए अर्थ से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर के अंदर चले जाएंगे। जैसे सपोज करो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, मतलब 4 दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर कुल 4 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनजेट कर देंगे, ठीक है, कंपनजेट कर दिया। अब हमने क्या किया, इस ग्राउंड वायर को हटा दिया, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब यहां से अर्थ से 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। हमने ग्राउंड वायर को भी हटा दिया और हमने इस रॉड को भी हटा दिया, तो अब वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर या स्फीयर की सरफेस पर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब अब ये जो स्फीयर रहा आपका, ये न्यूट्रल ना रहा, ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, और आप लोगों को इसको इसी तरीके से समझना है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन के कंपैरिजन में इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको इस पे विशेष ज्यादा ध्यान देना है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी कई सारे बनते भी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखता हूं,
इनको आप लोग ध्यान देना। तो मेरा आप लोगों से पहला ही क्वेश्चन है कि ये जो हाईली पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज रॉड है, क्या ये रॉड इस स्फीयर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर अट्रैक्ट कर लेगी? अगर कर लेगी तो आपको अपना आंसर जो है हाँ या ना में जस्टिफाई करना है कि भाई ये रीजन है इसलिए मैंने ऐसे हाँ बोला, या फिर ये रीजन है इसलिए मैंने इसको ना बोला। तो विद रीजन आपको व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी तरीके से आपको बताना है कि किस तरीके से क्या ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट कर लेगी। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपोजिट नेचर के चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो अब आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो सेम नेचर के चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों? मतलब आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, आप हाँ में या ना में जो भी जवाब देते। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।